पंकज जी, 1980 में आपकी आहट एक हिट एल्बम रहा। जी जी। और फिर तो एल्बम रिलीज करने के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ही बनते गए। जी जी जी। इस एल्बम से अगर आप हमें कुछ सुनाना चाहें। जी ज़रूर। आहट में बहुत सारी अच्छी अच्छी गज़लें मैंने गाई थी, लेकिन एक गज़ल जो मुझे बेहद पसंद है आहट में, तो वो उसका एक एक शेर मैं मतला सुना देता हूँ। मेरे अच्छे दोस्त थे शेख आदम आबूवाला, शायर थे जिनकी यह गज़ल थी। और एक बात और भी शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ कि आहट जो मेरा पहला एल्बम था, और जिस एल्बम के लिए मैंने पहली, यानी मेरी लाइफ की जो पहली गज़ल मैंने रिकॉर्ड की हो एल्बम के लिए, तो ये गज़ल थी। बहुत तो खूब। ये मैं एक उसका मतला सुना देता हूँ। तुम आए जिंदगी में तो बरसात की तरह, तुम आए जिंदगी में तो बरसात की तरह, और चल दिए तो जैसे खुली रात की तरह, तुम आए जिंदगी में तो बरसात की तरह। पंकज जी, लोग कहते हैं कि एक कलाकार का असली टेस्ट लाइव परफॉर्मेंस में होता है, जी मंच पर होता है, जी स्टेज पर जी होता है। आपका तजुर्बा अब तक स्टेज परफॉर्मेंस, जी प्लेबैक सिंगिंग जी और साथ ही जितने भी हमने आपके अभी तक एल्बम्स देखे हैं, इन सब में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप क्या फ़र्क देखते हैं इसमें, और कौन सा अब तक का आपका सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है? एक तरह से देखा जाए तो रिकॉर्डिंग, प्लेबैक सिंगिंग जिसको कहते हैं, वो एक अपने आप में एक अलग फ़न है, एक अलग कला है। प्लेबैक सिंगिंग जो है वो स्टूडियो में सिंगिंग है, और जो काम हमने किया पुराने ज़माने में, जैसे मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लाहिरी, नदीम श्रवण, ख़याम साहब, नौशाद साहब, सबके लिए मैंने गाया फिल्मों में। और उनके साथ जो काम हुआ स्टूडियो में, उसमें क्या था कि बहुत ही एक डिसिप्लिन माहौल स्टूडियो में हुआ करता था। और ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि जब आप माइक के सामने होते हैं तो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक कहावत है कि माइक से बेहतर कोई आईना नहीं है। यानी माइक जो है वो आपकी सारी गलतियां और खूबियां सब दिखा देता है। तो उस माइक के सामने जब आप खड़े रहते हैं तो, और पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ जब आपको गाना गाना होता है, तो वो गाना इतना फोकस्ड होता है, वो एक अलग अंदाज है। जहाँ तक लाइव सिंगिंग का सवाल है, लाइव सिंगिंग में क्या है कि आपको ऑडियंस को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, ऑडियंस को बराबर ध्यान में रखना है। आपको ये भी देखना है कि आपका सुर आगे पीछे ना हो, आपको ये भी देखना है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या सुनना है। तो एक इंस्टेंट, ये मेरा तजुर्बा है कि एक इंस्टेंट थॉट प्रोसेस चलता है कलाकार के दिमाग में कि अगला गाना कौन सा होगा, ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है, मैं अब कौन सी गज़ल सुनाऊं। तो ये एक अलग ही किस्म का तजुर्बा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ
कि इतने सालों का जो मेरा तजुर्बा है, मैं समझता हूँ कि लाइव सिंगिंग में जो एक एक्साइटमेंट है, जो एक जिसको कहें कि एक हाई है, एक मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब 2-2.5 घंटे का कॉन्सर्ट करके जब मैं स्टेज से नीचे उतरता हूँ, तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल नशा सा हो गया हो, क्योंकि वो एकदम कलाकार जो है वो चार्ज्ड हो जाता है पूरा।